आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। कल हम क्या स्थापन किए थे कि लौकिक और अलौकिक जो परंपरा सर्व लौकिक अलौकिक ज्ञानात् ज्ञान निदानत्वात् अप्राकृत वचन लक्षण वेद। वो कैसे है? बोले प्रमाणानि अनादि सिद्ध सर्व पुरुष, प्रमाण से ही अनादि सिद्ध है सकल पुरुष जो है वेद पुरुष। परंपरा में ही क्या होता है? सकल लौकिक और अलौकिक ज्ञान निदानात् निश्चयात्, ज्ञान निश्चय से ही क्या है? वचन लक्षण वेद जानना चाहिए। ठीक है ना? और वेद एव अस्माकं सर्वादित सर्वाश्रय सर्व अचिंत्य आश्चर्य स्वभावम वस्तु विदसताम प्रमाणम। ठीक है, इसी हम टीका के साथ पढ़े थे। आज कह रहे हैं तच्चा अनुमानम। वहां पर हमने टीका में प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द के विषय में विचार किए थे। यहाँ पर पुनः कह रहे हैं तच्च अनुमान। मूल में कह रहे हैं तच्च अनुमानम, अनुमतम वही अनुमान है। ठीक है, उनका ही जो अनुमत है मतलब अनुमान है। क्या है? बोले तर्का प्रतिष्ठानात्। बोले ये जो आपने कहा तर्क से अप्रतिष्ठा, तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता है ना? तो आपका सिद्धांत क्या है? आपका सिद्धांत क्या है? अचिंत्य भेदाभेद। ये जो भेद और अभेद है ये तर्क का प्रतिष्ठानात्, तर्क के साथ सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए कैसा है? ये अचिंत्य है। तर्क के द्वारा प्रतिष्ठा नहीं होने के कारण इसको अचिंत्य कहा गया है। भेदाभेद जो स्वभाव है कैसा है? ये अचिंत्य। किस न्याय से? तर्क का प्रतिष्ठानात् इति नियमात्, इस नियम से। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। हाँ, ये ब्रह्म सूत्र है। तर्का प्रतिष्ठानात् ये क्या है? ब्रह्म सूत्र का सूत्र है। तर्का प्रतिष्ठानात् अपि अन्यथा अनुमेय मिति चेत एवं अपि अनिर्मोक्ष प्रसंग। ठीक है, इस जो सूत्र है इसको एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है? बोले तर्का अप्रतिष्ठानात् अपि, तर्क के द्वारा तत्व का निर्णय जो है नहीं की जा सकती है। फिर भी अन्यथा अनुमेयम। तब क्या करना पड़ेगा? तर्क के साथ जब सिद्धि नहीं हो तब क्या करना पड़ेगा? अनुमेय मतलब अनुमान ज्ञान के द्वारा उसको क्या करना पड़ेगा? निश्चय करना पड़ेगा। बोले इति चेत, यदि ऐसा कहो तब इति चेत एवं अपि, इस प्रकार में भी अनिर्मोक्ष प्रसंग, मोक्ष की संभावना असंभावना की प्रसंग, मोक्ष की संभव नहीं है, इस प्रकार प्रसंग आता है, दोष आता है। इसलिए क्या करना चाहिए? अनुमान के द्वारा वास्तविक तत्व ज्ञान का ज्ञान नहीं हो सकता है एवं तत्व ज्ञान के बिना भी मोक्ष नहीं हो सकता है ना? तत्व ज्ञान के बिना भी मोक्ष नहीं हो सकता है, किंतु तत्व ज्ञान क्या है? अनुमान के द्वारा वास्तविक तत्व ज्ञान नहीं हो सकता है। तो किससे तब वास्तविक होगा? किससे होगा? है ना? तो आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अचिंत्या खलु ये भावा न तार्कयेण योजयेत। ये महाभारत का है। तांस तर्केण योजयेत। हाँ, तान तर्केण संधि करेंगे तो, है ना? ये महाभारत का है श्लोक। हाँ, कह रहे हैं अब अनुमान से तो आपका सिद्ध हुआ नहीं, है ना? क्या सिद्ध नहीं है? प्रमाण जो है
जो अनुमान नहीं, अनुमान प्रमाण के द्वारा जो आपका तत्व ज्ञान है वो सिद्ध नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा? तो कह रहे हैं अचिंत्या खलु ये भावा, ये जो भाव है, ये जो आपके सिद्धांत है, ये कैसा है? अचिंत्या, अचिंत्य है, इसलिए तर्क के द्वारा इसकी सिद्धि नहीं हो सकता है। बोले तान तर्केण न योजयेत, न तर्केण कह रहा ना, बोले उसी को तर्क के द्वारा योजना मतलब सिद्धि नहीं कर सकते हैं। बोले इत्यादौ शास्त्र योनित्वात् इत्यादौ, शास्त्र से योनि, शास्त्र योनि, शास्त्र से योनि मतलब, योनि मतलब कारण, शास्त्र योनिता सूत्र है, ये भी ब्रह्म सूत्र का ही। बोले शास्त्र का जो कारण है, कारण होने से क्या हो गया? किससे सिद्ध होगा? वो अनुमान से सिद्ध नहीं होगा तो किससे सिद्ध होगा? शास्त्र के कारण से, श्रुति स्मृति पुराण से, श्रुति श्रुति शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होगा, मतलब शब्द प्रमाण से, वेद प्रमाण जो है, आगम प्रमाण है, उससे ही सिद्ध होगा। तो प्रत्यक्ष अनुमान से क्या होगा? सिद्धांत की सिद्धि नहीं हो सकती। लगी पंक्ति? बोले क्यों ऐसा कैसे कह रहे? बोले श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, श्रुति कैसा है? शब्द प्रमाण होने से श्रुति के द्वारा ही सिद्ध हो सकता है, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा सिद्धांत सिद्ध नहीं हो सकता है। इत्यादौ पितृदेव मनुष्याणाम वेदश्च चक्षुस्तवेश्वरः श्रेयस्त्वनुपलब्ध्यर्थे साध्य साधनयोरपि इत्यादौ च। पितृदेव मनुष्याणाम, पितृ और देवता और मनुष्य, पितर, पितृ मतलब पितर और देवता और मनुष्य, वेद चक्षु तब ईश्वर, है ना? तो आपका है ईश्वर, आपका क्या है? वेद ही चक्षु है। इसलिए पितृ और देवता और मनुष्याणा, मनुष्यों का श्रेयः तु अनुपलब्धे, अगर ये नहीं हो शास्त्रादि तो देवता, पितृ, पितर, देव और मनुष्य, मनुष्य का कल्याण न उपलब्ध नहीं हो सकता है। बोले अर्थे विषये साध्य साधन साधनरपि अनुपलब्धे, साध्य और साधन का भी उपलब्धि नहीं होगा। लगे पंक्ति है? अब चलते हैं टीका में। कह रहे ननु को अयम आग्रह वेद एवं अस्माकं प्रमाणम्। कह रहे ननु करके शंका करे, को अयम आग्रह, इसका आश्रय क्या है? आग्रह मतलब ही आश्रय है ना? आग्रह वेद, बोलिए, तद अस्माकं प्रमाण, फिर हमारा जो प्रमाण है वो क्या है वो बताइए। इति चेत तत्राह, ऐसा प्रश्न करने पर कह रहे हैं। इसको बंद करिए तो, स्टॉप करिए तो, हाँ चलिए। तत्राह इति चेत तत्राह, ऐसा कहने पर उत्तर दे रहे हैं। बोले तच्च अनुमतम इति, तच्च अनुमत जो मूल में कहा था उसको प्रतीक लेकर के कह रहे हैं। तच्च अनुमत, अनुमत क्या है? अनुमतम इति श्री व्यासादेरीति शेष, व्यासादि जो है इसके इस प्रकार के प्रमाण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शेष तद्वाक्यानि आह, है ना? व्यासादि जो व्यास का वचन है, तो पुराण वचन मतलब क्या? व्यास वचन ही तो पुराण है, तो व्यास पर वचन हो तो पुराण वचन आदि को, उनकी वाक्यों को कह रहे हैं। व्यासादि इति शेष, व्यास मतलब पुराण वाक्य है ऐसा समझना चाहिए। शेष मतलब इस प्रकार के समझना चाहिए। तद वाक्यानि आह, उसी वाक्य को हम यहाँ कह रहे हैं। बोले तर्क इत्यादि साध्य, ये तर्क प्रतिष्ठान में जो है ये तर्क क्या है? साध्य, तर्क इत्यादि साध्य साधन अपि इति
अंतानि इत्यंतानि, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, बोले तर्क इत्यादि, तत् जो ये कहा है तर्क प्रतिष्ठानात्, वहाँ पर तर्क इत्यादिनी साध्य साधन, ये तर्क प्रतिष्ठानात् से ही साध्य साधनयोः अपि अत्यंतानि, साध्य और साधन जो है वही क्या है, तर्क प्रतिष्ठान से सिद्ध होता है। तर्क इति ब्रह्मसूत्र प्रथम खंड, ये जो तर्क प्रतिष्ठान आती है जो कहाँ है, ब्रह्मसूत्र के प्रथम खंड में है, द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड में है, वहाँ लिख लीजिएगा द्वितीय अध्याय, ब्रह्मसूत्र द्वितीय अध्याय प्रथम खंड, ऐसा लिख लीजिए, द्वितीय अध्याय लिख लीजिए, एक टुकड़ा स्पष्ट के लिए। कोई पुस्तक में नहीं लिखा है, लेकिन आप समझने के लिए लिख लीजिएगा। लिख लिए, ब्रह्मसूत्र लिखा हुआ है, ब्रह्मसूत्र खंड लिखा है, वहां पर द्वितीय अध्याय इतना जो लिख लीजिए, दू लेकर के और लिख लीजिए, द्वितीय अध्याय का प्रथम खंड का 11वां सूत्र, ऊपर दिया है ना नंबर, तो खाली लिख लीजिएगा 2 अध्याय करके। चलिए, तस्य अर्थ, उसी को अर्थ को यहाँ प्रतिपादन कर रहे हैं। परमार्थ निर्णय तर्केण न भवति, परमार्थ सिद्धांत निर्णय जो है तर्क से नहीं हो सकता है, ये सार वाक्य है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। परमार्थ निर्णय जो है तर्केण न भविष्यति, तर्क से नहीं हो सकता है, ये सर्वत्र हम कहीं भी दे सकते हैं। इसको लोग करते हैं ना, शुष्क तर्क करते हैं, तो हम कह सकते हैं वहां पर जीव गोस्वामी पाद जी ने, बलदेव विद्यासागर पाद जी ने षट संदर्भ की तत्व संदर्भ की टीका में लिखे हैं, तो तत्तर्क क्या है, जो परमार्थ सिद्धि है वो तर्के न भवे, तर्क तर्क के द्वारा निर्णय नहीं हो सकता है। इसलिए कैसा निर्णय होगा ये, पुरुष बुद्धि भवति, पुरुष बुद्धि वैविध्येन तस्य नष्ट प्रतिष्ठानत्वात्, बोले क्यों नहीं होगा, बोले पुरुष बुद्धि वैविध्येन, पुरुष बुद्धि कैसा है, विविध है, आज एक बोलेगा कल और थोड़ी देर बाद और दूसरा बोलेगा, वही पुरुष है ना, इसलिए पुरुष का बुद्धि तो एक जैसा है नहीं, इसलिए आप नहीं कह सकते तर्क से प्रमाण की सिद्धि होगी, परमार्थ सिद्ध भगवत प्राप्ति तर्क के द्वारा नहीं हो सकता है। यदि भगवान भी आ जाए तार्किक, वहीं भी तर्क करता है, तुम भगवान हो क्या प्रमाण है, भगवान कहेंगे तू बैठा रहे मैं जा रहा हूँ। भाई भगवान आने पर भी हम अगर भगवान के ऊपर शंका करेंगे तुम भगवान हो या नहीं हो, तो भगवान टिकेंगे वहां, भाग जाएंगे, बोले ऐसा अविश्वास आदमी के पास हमारा कोई काम नहीं। इसलिए परमार्थ जो है भगवत प्राप्ति जो है परमार्थ निर्णय भगवत प्राप्ति निर्णय जो है तर्केण न भवति, पुरुष बुद्धि क्यों नहीं होगा, बोले पुरुष बुद्धि वैविध्य न, है ना, पुरुष की बुद्धि जो कैसा है, विविध है, एक जैसा नहीं है, इसलिए नष्ट प्रतिष्ठितत्वात्, इसलिए क्या होगा, उसका प्रतिष्ठा नष्ट हो जाता है, जिसका बुद्धि विविध होता है उसका प्रतिष्ठा भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एवं आह श्रुति, ऐसा श्रुति में भी कहा है, नैसा तर्केण मतिना अपनेया प्रज्ञाय सुज्ञानाय पृष्ठति, कहाँ का पंक्ति है ये, श्रुति का है, उपनिषद का है ना, नहीं बताया यहाँ, मिल जाएगा। चलिए, कह रहे हैं न ऐसा, ये जो आपका सिद्धांत है परमार्थ सिद्धांत, न तर्केण ऐसा, न तर्क के द्वारा इसकी सिद्धि नहीं हो सकता, तो किससे होगा, तर्केण मतिर आपने, या जिसका बुद्धि तर्क को आपने अपना लिया हो उसको नहीं होगा, बोला किससे होगा, बोले सुज्ञानाय, जो सुज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, अनेनैव प्रोक्तः, किसी प्रकार उसको कह दिया जाए तब पृष्ठते, उसका क्या हो जाता है, उसकी सिद्धि हो जाती है, जिसका विश्वास है
उसको कैसे भी गुरुजी उपदेश दे देंगे, वहाँ विश्वास कर लेता है, उसकी सिद्धि भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो ज़्यादा बुद्धिमानी होते हैं, तार्किक जो होते हैं, उनका भगवत प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, आगे चले। बोले व्याप्यारोपेण व्यापक आरोप तर्क। तर्क किसको कहते हैं, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। व्याप्य की आरोप के द्वारा व्यापक का आरोप को तर्क कहते हैं। देखिए, द्रव्य, पदार्थ, द्रव्य और पृथ्वी। पदार्थ, द्रव्य, पृथ्वी। पृथ्वी कहाँ है, द्रव्य में, द्रव्य कहाँ है, पृथ्वी में। हाँ, द्रव्य पदार्थ में पदार्थ है ना। द्रव्यत्व कहाँ है, हाँ, द्रव्यत्व, द्रव्यत्व द्रव्य में ना, घट तो घट में है, रहता है। ऐसे ही पृथ्वीत्व पृथ्वी में, पृथ्वी में रहता है। पृथ्वीत्व पृथ्वी में भी है, द्रव्य में भी है, पदार्थ में भी है। पृथ्वीत्व सत्ता है, सत्ता तीन में रहता है। किस में रहता है, द्रव्य, गुण, कर्म। सत्ता तीन में रहती है। तो सत्ता पृथ्वी में है कि नहीं है, द्रव्य है वो, तो पृथ्वी में सत्ता है ना। और द्रव्य में भी है सत्ता, जो है द्रव्य में भी है। द्रव्य पदार्थ में है, पदार्थ में द्रव्य है। तो जब द्रव्य में रहा क्या, द्रव्यत्व, तो क्या पृथ्वी में नहीं रहा वो, क्या पदार्थ में, पदार्थ में रहा। किंचित अंश में रहा, किंचित अंश में नहीं रहा, वो अलग बात है, लेकिन है तो सही वहां पर भी। हम अगर जब लक्षण करेंगे तो भले ही दोष लग जाएगा, अतिव्यक्त दोष लगेगा, लेकिन वहां अव्यक्त दोष लगेगा। किंचित अंश में है, किंचित अंश में नहीं है। लक्षण तो हम कर नहीं रहे, हम है या नहीं है विचार कर रहे, तो यहाँ तो है, इसलिए कोई आपत्ति तो नहीं है। अब बताइए, द्रव्यों का आरोप, द्रव्य क्या है, व्याप्य का आरोप। तो इसमें क्या है, पदार्थ, द्रव्य और पृथ्वी, इन तो तीनों में व्याप्य कौन है और व्यापक कौन है। पदार्थ, द्रव्य और पृथ्वी, ये तीन में व्याप्य कौन है और व्यापक कौन है। पृथ्वी का अंदर तीन जा रहा है, पृथ्वी हो जाएगा, व्यापक तो पृथ्वी। पृथ्वी में पदार्थत्व भी है, द्रव्यत्व भी है, पृथ्वीत्व भी है ना। क्योंकि और व्याप्य, यदि पृथ्वी व्यापक हो गया तो व्याप्य, अरे पृथ्वी व्याप्य है। हाँ देखिए, जो पदार्थ है उसमें पृथ्वी तो है ही है, द्रव्य भी है, इसके इतर भिन्न और भी है, और 6 पदार्थ है। तो व्यापक कौन हुआ, पदार्थ हुआ व्याप्य, व्यापक, और व्याप्य हो गया पृथ्वी। पृथ्वी पदार्थ पे क्या क्या, द्रव्य व्याप्य है, द्रव्य 9 द्रव्य में ही रहा है ना। लेकिन पदार्थ जो है 9 द्रव्य में तो है ही है, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव में रह गया, और तो अधिक में रहा ना, तो व्यापक वही हुआ ना। पदार्थ व्यापक हुआ। देखिए अब लगाइए, कह रहे व्याप्य आरोपेण
व्यापक आरोप तर्क। बोले व्याप्य की आरोप होने से व्यापक का आरोप होगा कि नहीं होगा? उसी को क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। भाई सामान जहाँ लोग जानते ही है, इसके पास 100 रुपया है तो 1 रुपया जरूर है, इसके पास 100 रुपया है तो 1 रुपया जरूर है। भले छुट्टा नहीं हो अलग बात है, लेकिन 1 रुपया तो है, छुट्टा करके दे सकता है। इसलिए जहां अधिक है, जहां व्यापक है, वहां तो व्याप्य होना ही है। तो व्यापक यहाँ पे क्या है? पदार्थ है। पदार्थ है। तो पदार्थ व्यापक वस्तु में द्रव्य गुण कर्म सामान्य अलग अलग ले लिया जाए, ये उसके प्रति क्या हो जाएंगे? हाँ? कौन व्याप्य और कौन व्यापक है? व्याप्य है और पदार्थ है। चलिए मतलब जहां व्याप्य का आरोप हो वहां व्यापक का भी आरोप हो जाता है। यदि घट में व्याप्य है कि नहीं है? घट घट व्याप्य है, घटत्व है उसमें। भले गुणत्व द्रव्यत्व क्या है, गुणत्व सामान्य द्रव्य कर्मत्व गुणत्व सामान्य विशेष समवाय अभाव आदि ना हो, है ना, लेकिन व्याप्य तो व्यापक तो कह नहीं रहे। तो उसमें व्यापक जो पदार्थत्व है वो है कि नहीं है घट में? तो जहां व्याप्य के ऊपर में व्यापक का आरोप हो उसको हम तर्क कहते हैं। वो तर्क करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि बस 100 रुपया है तो 1 रुपया तो होगा भाई, यहाँ क्या तर्क करना है? तो इसलिए क्या हो गया? शुष्क तर्कस्तु वर्जयेत्। आप जो शुष्क तर्क कर रहे हैं उसको छोड़िए, त्याग करिए। भाई 100 रुपया है तो 1 रुपया होगा, इसमें पूछने वाली बात क्या है? उसको जाकर पूछो 1 रुपया है कि नहीं, क्या जवाब देगा? बोले 100 रुपया है, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया वाला 100 है मेरे पास, तो 100 रुपया हुआ उसको। कोई करोड़पति को होगा, कोई जाके पूछेगा महाराज जी 100 रुपया होगा क्या? अरे भाई मेरे पास करोड़ों का रुपया रखा है, 100 की ने ढगला रखा हुआ है, ढेर रखा हुआ है, पूछ क्या रहा है? इसलिए इसी को क्या कहते हैं? तर्क। तर्क कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं व्याप्यारोपेण, व्याप्य के आरोप के द्वारा व्यापक का आरोप को हम क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। ले यदि अयम निर्बन्धी स्यात्, यदि इस कमरा ये क्या है? अयम कक्ष निर्बन्धी, इस कक्ष में बन्नी नहीं है, तब निर्बन्धी स्यात् तदा निर्धूम अपि स्यात्। जब बन्नी नहीं, धुआं कहाँ से होगा? इस कमरे में कहीं धुआं दिख रहा है क्या? नहीं है, इसका मतलब बन्नी भी नहीं है। तो बन्नी और धूम में व्याप्य व्यापक कौन है? बन्नी कितने स्थान में रहती है? कौन कौन? पर्वत चत्वर गोष्ठ महानस। कौन 4 जगह में कौन रह रहा है? क्योंकि अयगोलक में नहीं है, 5 में हो गया, तो बन्नी क्या हो गया? व्यापक। धूम व्याप्य, क्यों एक जगह में नहीं है वहां लगा। अब वहां पंक्ति लगाइए अब, ठीक है ना। अब कह रहे हैं यदि निर्बन्नी स्यात् तदा निर्धूम अपि स्यात्, यदि बन्नी नहीं है वहां पर धुआं भी नहीं होगा। इत्येवं रूपम च सव्याप्ति, इस एवं इत्येवं रूप, इस प्रकार जो रूप है सच व्याप्ति शंका, व्याप्ति शंका है ना। इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, व्याप्ति शंका है ना, ज्ञान शंका। व्याप्ति शंकाम निरस्यन अनुमान अंग, इस व्याप्ति शंका को क्या हुआ? शंका निरस्यन, निरस्यन अनुमानांगम, निरस्य होकर के अनुमान का
अंग हो गया, अंगम भवेत, भवेत। अतः तर्केण अनुमानम ग्राह्यम इति, इसलिए तर्क के द्वारा अनुमान ग्रहण कर सकते हैं। इष्ट सिद्धि भगवत प्राप्ति की है अनुमान कैसे ग्रहण हो सकता नहीं हो सकता है। अनुमान ग्रहण तो हो सकता है, लेकिन इष्ट सिद्धि भगवत प्राप्ति नहीं होगा। स्पष्ट हो गया। चलिए, अचिंत्या खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्। बोले अचिंत्या इति इत्यादि क्या है? इति, हाँ, अचित्या इति क्या है? उद्यम इति उद्यम पर्वणि। उद्यम पर्व महाभारत में है। उद्यम पर्व अचिंत्या खलु ये भावा, ये महाभारत का ही है। उद्यम अपर्व नहीं होगा। क्यों? उद्यम करने से तो हल आ जाएगा। उद्यम उद्यम पर्वणि। उद्यम पर्वणि थोड़ा करे, उद्यम पर्वणि। उद्यम पर्व में होगा। चलिए, वो महाभारत का कोई पर्व है, अध्याय है, उद्यम पर्व करके। या चिंत्य खलु भावा ये श्लोक जो है महाभारत में उद्यम पर्व में है। चलिए, इसमें मिलेगा महाभारत का, रामायण का, ये तत्व संदर्भ में मिलेगा। ठीक है। चलिए, शास्त्रे इति ब्रह्मसूत्रम शास्त्र योनित्वात्, सूत्र जो दिया है ना, ये कहाँ का है? ब्रह्मसूत्र का है। प्रथम अध्याय में, प्रथम अध्याय प्रथम पाद चतुर्थ सूत्र है। दिया है क्या? तृतीय, प्रथम अध्याय प्रथम पाद तृतीय सूत्र है। हे कृष्ण। इति उद्यम पर्वणि इष्टम शास्त्रे इति ब्रह्मसूत्रम, शास्त्र योनित्वात् क्या है? ब्रह्मसूत्र है। न इत्याकृष्यम, न इति आकृष्यम, कहाँ है न? नहीं, शास्त्र योनित्वात् तो इत्यादि ब्रह्मस्तु शब्दमूलत्वात् इत्यादि, न कहाँ से लिया? चलिए, क्या कह रहा है फिर से देखते हैं। न इति आकृष्यम, ऋषि वाक्यम, नित्याकृष्यम। चलो, ये शास्त्र योनित्वात् जो है ऋषि वाक्य नहीं है, ब्रह्मसूत्र का ही वाक्य है। बोले उपास्य हरि अनुमानेन उपनिषदाम वा वेद्यः। अच्छा, ये पंक्ति है कहीं का। नित्याकृष्य एक पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति क्या है? उपास्यो हरि अनुमान उपनिषदा वा वेद्य। कह रहे हरि अनुमानेन, ये जो उपास्य हरि है भगवान श्री कृष्ण है, अनुमानेन अनुमान के द्वारा, और उपनिषदा वा वेद्य उपनिषद के द्वारा जाना जाता है। अनुमान के द्वारा अथवा उपनिषद की तरह द्वारा जाना जाता है। इति संदेह, इस प्रकार अगर संदेह करे कोई, क्या है? उपनिषद के द्वारा जाना जाए भगवत तत्व अथवा अनुमान के द्वारा जाना जाए, ये क्या है? अरे वो न तर्का प्रतिष्ठानात् संदेह कर रहा है ना, तर्क से प्रतिष्ठित नहीं होगा। इसलिए क्या हो गया? मंतव्य मानना चाहिए। क्या है जो पहले आया था ना, उपास्य हरे अनुमाने उपनिषदाम वा वेद्य इति संदेह, ये जो संदेह किया था उसी को मंतव्य करके बृहदारण्यक की क्या है? बृहदारण्यक आरण्यक मुनि की कथन में आया है। इति श्रुते है अनुमानेन सवेद्य इति प्राप्ते, अनुमान के द्वारा ही उसका ज्ञान हो सकता है, ऐसा देखा जाता है। बोले न अनुमानेन
वेद्यो हरि ही, अनुमान के द्वारा हरि भगवान भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता है। बोले कुतः, क्यों? बोले शास्त्रम उपनिषद योनि ही, शास्त्र ही उपनिषद और योनि में है। वेदन हेतु यस्य सत्वात्, वेदन हेतु यस्य तत्वात्, वेदन का जो कारण है वही तत्व है, उसी को ही तत्व जानना चाहिए। औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उपनिषद के प्रति जो पुरुष है उन्हीं को ही मैं पूछूंगा। पृच्छामि है ना, आगे क्या कह रहे हैं, ये भी वहाँ बृहदारण्य का है। इत्यादा इति श्रुते है, श्रुतेस्तु इति शब्दमूत्रम ब्रह्मसूत्रम, श्रुतेस्तु तो क्या है, शब्द, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, ये जो है सूत्र है ब्रह्मसूत्र का ही सूत्र है। न इति अनुवर्तते, ये जो न है उस वहाँ पर अनुवृत्ति करके लाया है। ब्रह्मणि कर्तरी लोक दृष्टाः भ्रमादयो, नहीं भ्रमादय कट कर लीजिए, भ्रमादय चतुष्टय बताया था ना, तो भ्रमादय दोषाः न स्यु, भ्रमादय दोष नहीं होता है, भ्रमादि दोष होता है। भ्रम प्रमाद करना पाठव, श्रमादेव कट के भ्रमादि दोष करो। क्या क्या है भ्रमादि दोष? भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठव, लिखा है क्या टीका में? लिखा हुआ है, चलिए। न दोषाः स्युः, इसलिए कोई दोष नहीं है। बोले कुतः, क्यों दोष नहीं लगेगा? बोले सो अकामायत बहुश्याम प्रजाएः, अयम स अकामयत, वह मैं काम नहीं ले रहा हूँ। बहुश्याम प्रजाएः, बहुश्याम प्रजाय, और क्या है, बहुश्याम बहुत प्रजा उत्पन्न होंगे। इति संकल्प मात्रेण, ऐसे संकल्प होने पर ही संकल्प के द्वारा निखिल सृष्टि श्रवणात्, निखिल सृष्टि के श्रवण हो जाता है। हम समझते ही कि वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ से सुनते ही तो है ना। श्रुति बाधितम कथम ब्रूयात इति चेत् तत्राह शब्द इति, श्रुति के बात करके आपने ऐसा कैसे कहा है ना। तच्चेत इत्यत्र आह, तब इसका प्रमाण दे रहे हैं। अविचिन्त्यार्थस्य शब्दैक प्रमाणकत्वात्, बोले चिन्त्यर्थस्य, जो अचिंत्य मतलब अविचिंत्य को ही अचिंत्य कहा है, अचिंत्य को ही यहाँ अविचिंत्य और एक विशेषण जोड़ दिया है। अचिंत्य का अविचिंत्य का शब्द प्रमाण एकत्वात्, शब्द प्रकार शब्दैक प्रमाणकत्वात्, शब्दैक प्रमाण होने से क्या है, अचिंत्य पर्याय, अचिंत्यस्य पर्याय। दृष्ट क्या है, दृष्टंच एतन मणिमंत्रादौ, बोले मणिमंत्रादि जो ऐसा दिखा जाता है, पितृदेव इत्युद्धवक्त रिहा व्यक्ति रेकाद से, क्या कह रहे देखिए, दृष्टंच मंत्रादो, दृष्टंच तन मणि मंत्रादो। अच्छा, मणि और मंत्र, मणि मंत्र से क्या करते हैं, मणि चंद्रकांत मणि शीतलता का प्रदान करता है, सूर्यकांत मणि तेज का प्राप्त करता है, सेमंतक मणि धन को प्राप्त करता है, और पारस मणि लोहा को भी सोना बना देता है। इस मणियों का काम है कि नहीं। और मंत्र, इस मंत्र से ये कार्य होता है, उस मंत्र से यो होता है। मंत्र, मणि और मंत्र के द्वारा दृष्टंच एतद, इस प्रकार देखा जाता है। कैसा, बोले पितृदेव इति उद्धव एकादशे, पितृ को देव, इस प्रकार एकादश स्कंद में, भागवत के एकादश स्कंद में वो क्या है, उद्धव के प्रति ऐसा कहा है भगवान ने। उद्धव ने कहा है, हे ईश्वर श्री कृष्ण, तव वेद
तब विषय वेद, आपके विषय में बताइए, क्या बताइए? बोले पित्रादिनाम श्रेय, पित्रादि का जो है उससे क्या है? तस्तव वेद पित्रादिनाम श्रेय, कल्याण कर रहे, क्या है? तत्र श्रेष्ठम चक्षु, चक्षु ही श्रेष्ठ है। बोले कोई त्याह, बोले वो कौन है? चक्षु, आप देव, चक्षु मतलब ये चक्षु को नहीं कह रहे, देवता को कह रहे। बोले वो कौन है? बोले अनुपलब्धे अर्थे इत्यादि, यहाँ अनुपलब्धि अर्थ में है। अनुपलब्धि मतलब अभाव। इन चक्षुर इंद्रिय में जो इंद्रियत्व है, हम कहाँ कब लेके कहाँ रख देते हैं, उसका कोई निश्चय तो नहीं है। फिर भी उसका अनुपलब्धि होने से इसको क्या कहते हैं? अनुपलब्धे अर्थे इत्यादि। तथा च वेद एवं अस्माकं प्रमाणम, इसलिए वेद ही, श्रुति ही हमारे यहाँ प्रमाण है। प्रमाणिति तद्वाक्यम सर्व मद्वाक्यम सर्वसम्मतमिति नादुर्धम ना पूर्वम मया उक्तम। ठीक है, ना पूर्वम न अपूर्वम मया उक्तम। अच्छा, कह रहे तथा च वेद एव अस्माकम, इसलिए उस प्रकार वेद ही हमारे मत में प्रमाण है। वेद मतलब शब्द प्रमाण है। मद वाक्यम सर्वसम्मतिमिति, मेरे वाक्य जो है सर्वसम्मत वाक्य को ही मैं कह रहा हूँ। न अपूर्व मया उत्तम, मैं कोई और अपूर्व चीज, मतलब कोई नया चीज और नहीं कह रहा हूँ, जो पहले से सिद्ध था उसी को ही कह रहा हूँ। ठीक है, चले आगे। चलिए, तत्र च वेद शब्दस्य, अब आपने वेद को सिद्ध किया, वेद से ही प्रमाण हो सकता है, मतलब श्रुति पुराण से ही, तो क्या है? व्यास वचन से ही प्रमाणित हो सकता है। तब कह रहे हैं तत्र च वेद शब्दस्य, वहाँ जो वेद शब्द है, संप्रति दुष्पारत्वात्, दुष्पर मतलब कठिन होने से, वेद का शब्द कठिन होने से वहाँ पर निर्णय किया गया है कि वेद का ही प्रमाण सिद्ध हो सकता है। दुरधिगमार्थत्वाच्च, दूर अधिगमत्वाच्च, दूर से अधिगम हो रहा है, पता चल रहा है, इसलिए वो कैसे है? वेद है। क्या है? तदर्थ निर्णय का नाम, उसी अर्थ को जो निर्णय करने वाले सिद्धांती आचार्य है ना, वो क्या करते हैं? बोले मुनि नाम अपि, मुनियों को भी परस्पर विरोधित्वात् देव रूप, हाँ वेद रूप वेदार्थ निर्णायकश्च इतिहास पुराणात्मक शब्द एवं विचारणीय। इसलिए परस्पर विरोध है। मुनियों का भी क्या है? मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, जितना मुनि है उतना मत। तो अनेक मुनियों की अनेक मत होने से परस्पर विरोध, परस्पर क्या है? विरोध है। किंतु वेद रूप वेदार्थ, वेद का जो स्वरूप है, वेद का जो अर्थ है, बोले निर्णायकश्च, और जो उसका निर्णायक है, इतिहास, निर्णायक व्यास जी हुए, इतिहास पुराणात्मक शब्द एवं विचारणीय, इतिहास पुराण का जो शब्द है उसको ही विचार करना चाहिए। तत्र च यो वा वेद शब्द नात्मविदित, वहाँ पर जो वेद शब्द है वो आत्मविदित नहीं है। सोपि तत् दृष्टियानुमेय एवैति, वो कैसा मत है? दृष्ट अनुमेय, अनुमेय मतलब ज्ञान एवं इति, दृष्ट ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान ही ऐसा जानना चाहिए। संप्रति तस्यैव प्रमा उत्पादकत्वं स्थितम, अभी जो है वो क्या है? प्रमा का उत्पादक है, ऐसा जानना चाहिए। तथा ही महाभारते मानवीय च, महाभारत में मानवीय खंड में कह रहे हैं इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपविंघ्रेत, इतिहास पुराण वेद
बृंहेत, सम उपबृंहेत। क्या कह रहे हैं? सम्यक रूप से उपबृंहयेत। क्या है? इतिहास पुराण का जो वेद के इतिहास पुराण वेदम समुपहित